था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएँ थीं, 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएँ अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं श्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता, एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, मेरी उसने कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे से की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हुई, बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली हो। कहने वाले तथा सुनने वालों सब परिवार की कोख खोलिए। बोल श्याऊ माता की जय, बोल अहोई माता की जय। एक छोटी सी गणेश जी की भी कथा कहते हैं, विनायक जी की। विनायक जी महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर करके हाथ में एक छोटी सी चम्मच में दूध और छोटे से 2-4 चावल के दाने लिए घूम रहे थे। बोले भाई कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सभी कहते थे इस बूढ़े की अकल मारी गई है। एक चमची भर दूध लिए घूम रहा, जरा चुटकी में चावल है, बोला खीर बना दो, खीर बना दो। तब तक एक बूढ़ी माई आई, बोले ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। उन्होंने उसकी खीर जो है बना दी और भर के भगोना तैयार हो गया। उसने अपनी बहू से कहा था बेटा इसमें झूठ मत डालना। उतने में उसकी बहू आई और उसने आकर के और उसमें से चमच खीर भरी कटोरे में और किवाड़ के ओले बैठ करके खीर खा गई। थोड़ी देर बाद विनायक जी महाराज आए, बोले भाई बूढ़ी माई आई। बूढ़ी माई बोले खीर खा ले भाई, खीर खा ले।
उसने कहा भाई खीर तो मैं तो कब का खा चुका, जब तेरी बहू जो है किवाड़ के पीछे छुप करके खीर खा रही थी, मैंने तो तभी भोग लगा लिया था। उसने पूछा क्यों बहू तूने खीर खाई, इसमें जूठन डाली? बोले मेरे सास की कमाई, मेरे ससुर की कमाई, मेरे जेठ की कमाई, विंदायक जी मेरा क्या लगे। विंदायक जी बहुत खुशी हो बोले ऐसी महाराज की जय। बहुत पर ही कार्य का आरंभ करो, अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजकमा देवी की भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अहोई माता की जय।